Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 2 का यूनिट नंबर 3 स्टडी करना है. यूनिट नंबर 3 का नेम है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. बेटे प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, ये हम सबको पता है. इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. बेटे जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स नीड गुड सॉइल. और गुड सॉइल क्या होती है? यानी ऐसी सॉइल जिसमें प्लांट को ग्रो करने के लिए सब मिनरल्स जो चाहिए होते हैं वो उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर हो गया? एयर, वाटर एंड सनलाइट यानी सूरज की रोशनी. प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड. बेटे पूरी दुनिया में जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एरियाज में जो है वो ग्रो किए होते हैं. इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज. बेटे जिंदा रहने के लिए प्लांट्स डिफरेंट वेज यानी डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं. प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. बेटे प्लांट्स जो हैं वो सब शेप्स और साइजेस में ग्रो करते हैं. मतलब ऐसे नहीं होता कि एक टाइप का प्लांट है और उसकी शेप और साइज जो है वो दूसरे टाइप के प्लांट की शेप और साइज के जैसी हो. ठीक है, वो डिफरेंट वे से ग्रो करेंगे और हर प्लांट की, हर टाइप के प्लांट की शेप और साइज डिफरेंट होगी. क्लियर हो गया? सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड. बेटे कुछ प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में यानी मिट्टी में ग्रो करते हैं और वो कहाँ पे होती है? लैंड में होती है यानी जमीन पे. एंड अदर्स ग्रो इन वाटर. और बेटे कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बेटे प्लांट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, वो कितनी किस्म के होते हैं? सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग. बेटे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज होता है उनका और कुछ प्लांट्स का साइज बहुत बिग होता है. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स. बेटे श्रब्स कहते हैं झाड़ियों को. क्लियर? ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो वुडी होती हैं. जैसे अगर आप ये पिक्चर में देखो तो ये श्रब्स की उन्होंने पिक्चर लगाई है और क्या है ये? बेटे स्मॉल प्लांट्स हैं और इनकी जो स्टेम्स हैं वो वुडी होती हैं. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स बेटे हम उर्दू में कहते हैं जड़ी बूटियों को. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स. बेटे हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट्स होती हैं लेकिन इनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं. टेंडर कहते हैं सॉफ्ट को. क्लियर? टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं इनकी एंड दे आर ऑफन एरोमेटिक. एरोमेटिक का मतलब होता है इनकी खुशबू होती है. ये अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर एंड एरोमेटिक मतलब खुशबू, और इनकी अक्सर खुशबू भी होती है. एंड लीव्स एंड द लीव्स कैन बी यूज्ड टू फ्लेवर फूड. और बेटे जो हर्ब्स के लीव्स होते हैं ना उनको हम फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर ये कोरिएंडर है जिसको हम उर्दू में धनिया कहते हैं, इसको भी हम फूड में ऐड करते हैं ना फ्लेवरिंग के लिए, तो ये भी एक हर्ब की एग्जाम्पल है. क्लियर हो गया? क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स. बेटे क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं यानी कमजोर होती हैं. दे ग्रो अलोंग और क्लोज द ग्राउंड. बेटे यहाँ तो वो जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड और क्लोज द ग्राउंड या फिर जमीन के करीब करीब. अगर हम ये पिक्चर देखें तो इसमें पंपकिन है. ठीक है, तो पंपकिन किसकी एग्जाम्पल है? क्रीपर की. ये भी जमीन के साथ ग्रो करेगा बिल्कुल क्लोज द ग्राउंड. क्लियर? क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सर्फेसिस. बेटे क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लाइंब अप करके ग्रो करते हैं. और वो किसके ऊपर क्लाइंब अप करेंगे बेटे? या तो अदर प्लांट्स पे और सर्फेसिस पे, या कोई भी सर्फेस है उसके ऊपर क्लाइंब अप करके उन्होंने ग्रो करना होता है. एग्जाम्पल है बेटे ग्रेप वाइन. ये आप पिक्चर में देखें, ये अंगूर की बेल है. ये मोस्टली जो है वो दीवार के साथ अटैच होके क्लाइंब अप करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है. ठीक है, तो ग्रेप वाइन किसकी एग्जाम्पल हुई? क्लाइंबर की. ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स. बेटे जो ट्रीज होते हैं वो लार्जेस्ट प्लांट्स होते हैं. दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. बेटे ट्रीज की यूजुअली यानी आमतौर पर एक सिंगल यानी एक वुडी स्टेम होती है जिसको क्या कहते हैं? ट्रंक. अगर आप ये पाम ट्री देखें तो इसकी सिंगल वुडी स्टेम है, मतलब एक ही वुडी स्टेम होगी, उसको क्या कहते हैं? ट्रंक. सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड.
बेटे ट्रीज की जो एज होती है, कुछ ऐसे ट्रीज भी होते हैं जिनकी एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती है. ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक. बेटे अब अगर एक ट्री है, जैसे आप मैंगो ट्री की एग्जांपल ले लें, तो इसकी जो ट्रंक होती है, अगर आप इसे काट के देखें तो आपको इसकी ट्रंक के अंदर ना रिंग्स नजर आएंगे. लकड़ी के अंदर जो है वो रिंग्स बने होते हैं. क्लियर? हर साल जो है वो ट्री की ट्रंक के अंदर एक रिंग, अ न्यू रिंग ग्रो करता है. We can tell the age of the tree by counting these rings. बेटे इन रिंग्स को अगर हम काउंट कर लें तो हम ट्री की एज बता सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंगो ट्री में अगर फर्ज करें कि उसकी ट्रंक को हमने काट के देखा तो उसके अंदर जो है वो 8 रिंग्स बने हुए थे. तो बेटे क्या हुआ, 8 रिंग्स को हमने काउंट किया तो इससे हमें क्या पता चला कि उसकी जो एज है, यानी कि जितने साल का वो है वो ट्री, वो कितने साल का होगा बेटे, उसकी एज 8 होगी. मतलब एक साल में एक रिंग बन रहा है तो 8 ईयर्स में 8 रिंग्स बने, तो इट मीन्स कि इसकी जो एज है वो 8 ईयर्स है. ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपको समझ लग जाए. इस तरह से हम हर ट्री की जो एज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ट्री की एज क्या है. अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज हैं. ये मैंगो ट्री है, दिस इज पाम ट्री एंड दिस वन इज फर ट्री. क्लियर? The tough protective outer layer of a tree or woody shrub is called bark. बेटे दरख्त के बाहर ये जो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो बहुत टफ होती है, सख्त होती है एंड प्रोटेक्टिव, जो कि महफूज रखती है ट्रंक को ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब, किसी भी ट्री की या कोई वुडी श्रब की, इज कॉल्ड बार्क. क्लियर हो गया? इसको कहते हैं बार्क और उर्दू में इसको कहते हैं छाल, दरख्त की बार्क. ठीक है? ये आउटर लेयर होगी और बहुत टफ होती है, सख्त सी होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है. और ये बेटे जो आप अगर ट्रंक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिंग्स बनते हैं, ये एक देखिए रिंग बना हुआ है. ये आप किसी भी दरख्त की लकड़ी को अगर देखोगे ना अंदर से, तो बेटे ये इन साइड जो है वो एक रिंग्स बने होते हैं. इस रिंग से हम ना ट्रीज की एज बता सकते हैं. ये बेटे नॉट. क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. बेटे प्लांट्स के पार्ट्स कितने होते हैं, अब हमने ये स्टडी करना है. A plant has many different parts. एक प्लांट के different parts होते हैं. What do these parts do? ये parts करते क्या हैं? Let us find out. चले आए हम इसे पढ़ते हैं और find out करते हैं कि इन parts का काम क्या है. सबसे पहले बेटे आ जाते हैं flowers. ये flowers हैं plant के. They are the parts of some plants that become fruits and seeds. बेटे फ्लावर्स प्लांट्स के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि अडल्ट होके ग्रो करके फ्रूट्स बन जाते हैं या सीड्स बन जाते हैं. अगर वो फ्रूट्स बनेंगे तो फ्रूट के अंदर भी सीड्स बन सकते हैं. क्लियर? दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और अब हमें पता है कि जो सीड्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में. क्लियर हो गया? तो ये प्लांट के क्या हुए? फ्लावर. नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स. ये जो अंडरग्राउंड होती हैं, जमीन के अंदर ग्रो करती हैं. तो रूट्स का क्या काम होता है? Roots take in water for the plant from the soil. बेटे सॉइल यानी मट्टी से पानी जो होगा रूट्स ने टेक इन करना है, यानी कि एब्जॉर्ब करना है और प्लांट को देना है. क्लियर हो गया? रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर. बेटे रूट्स इसी तरह से वर्क करती हैं जैसे हम स्ट्रॉ यूज करते हैं ना पानी को सक अप करने के लिए, इसी तरह से रूट्स भी वाटर सक अप कर लेती हैं जिस तरह से स्ट्रॉज करते हैं. They also help to hold the plant firmly in the ground. बेटे ये also help करती हैं कि प्लांट को होल्ड कर सकें. firmly मतलब मजबूती से, in the ground जमीन में प्लांट को होल्ड भी करती हैं बहुत मजबूती से और वाटर सक अप करके प्लांट को भी देंगी. ये सब काम क्या करेंगी? रूट्स. लीव्स मेक द फूड फॉर द प्लांट. लीव्स जो है वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं. लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. लीव्स ने एक गैस भी बनानी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव. बेटे जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं. हमें पता है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन में ब्रीदिंग करते हैं. तो ऑक्सीजन कौन बनाता है? लीव्स. प्लांट के पार्ट्स हैं जो कि लीव्स हैं, उन्होंने ऑक्सीजन बनानी है और ह्यूमन बींग्स ने ऑक्सीजन में ब्रीदिंग करनी है. टू कीप अस अलाइव, जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन में सांस लेते हैं. क्लियर हो गया? स्टेम्स आर द स्टॉक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स. बेटे स्टेम्स ऐसी स्टॉक्स हैं जो कि वाटर को
भी मूव करती हैं और साथ में फूड को भी मूव करती हैं, सारे प्लांट से लेके लीव्स तक। ठीक है, प्लांट की रूट से लीव्स तक जो है इन्होंने क्या करना है, वाटर और फूड को मूव करना है। स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम्स जो है वो प्लांट के पार्ट्स को भी सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर ये स्टेम है ना, तो इसके साथ लीव्स अटैच होते हैं, ये लीव्स को भी सपोर्ट भी करती हैं और साथ में उनको वाटर और फूड भी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हो गया? ऑल्दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, नॉट ऑल ऑफ देम डू। बेटे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और साइज भी। क्लियर? मतलब कुछ जो है फ्लावर रेड होते हैं, येलो भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं, तो हर किसी की साइज, शेप और कलर डिफरेंट होगा। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। कुछ फ्लावर्स जो है बेटे वो डेकोरेशन के लिए भी यूज होते हैं, while some are used for making medicines। लेकिन बेटे कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो कि मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। Some flowers grow into fruits, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। बेटे जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स होते हैं, वो सब किससे ग्रो करते हैं? फ्लावर्स से। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। बेटे जो सब फ्रूट्स होते हैं वो फ्लावर्स से बनते हैं, बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कुछ फ्लावर जो है वो फ्रूट ना बनाए। क्लियर? सब फ्रूट्स फ्लावर से बनेंगे, लेकिन सारे फ्लावर्स फ्रूट नहीं बनते। समझ लग रही है? फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बेटे फ्रूट्स के सीड्स होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में। हमें पता है कि सीड्स जो है वो वैसे भी अगर हम उन्हें सो कर दें यानी जमीन में बो दें तो वो ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में। हेयर आर सम फ्रूट्स। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं बास्केट में। हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दिस? तो बेटे आप इनको देखें और बताएं कि क्या इन्हें आपने इनको टेस्ट किया हुआ है। ये बास्केट में फ्रूट्स हैं, ये बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड पोमीग्रेनेट यानी अनार। तो बेटे मोस्टली हमने इन सब फ्रूट्स को टेस्ट किया हुआ है। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव, जो हमने पिक्चर में देखे, टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन। तो बेटे उनका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है और उनको हम ईट भी कर सकते हैं। जैसे एप्पल हो गए, पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, तो ये फ्रूट्स जो है वो उनका टेस्ट अच्छा होता है। दे कैन बी ईटन। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं बेटे जिनको हम इजीली ईट नहीं करते बिकॉज दे आर पॉइजनस, वो जहरीले होते हैं। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट ही नाइस नहीं होता। क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। अब हमने देखना है कि फ्रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड। फ्रूट्स के पास जो है वो स्किन होती है ऑन द आउटसाइड, बाहर वाली सरफेस पे। हर फ्रूट की जो है वो बाहर वाली सरफेस पे एक स्किन होती है जिसको हम उर्दू में छिलका भी कहते हैं फ्रूट्स का। दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट। इनका सॉफ्ट सा इनर पार्ट होता है। फ्लैशी मतलब सॉफ्ट सा इनर पार्ट होता है। दे हैव सीड्स इन द मिडल। और जो सीड्स होते हैं बेटे फ्रूट्स के वो मिडल में होते हैं यानी दरमियान में होते हैं। अगर आप ये पपाया फ्रूट देखें तो इसका बाहर जो है इसकी सरफेस है ऑन द आउटसाइड जिसको स्किन कहते हैं, इनर फ्लैशी पार्ट है जिसको फ्लैश कहा है, और मिडल में इसके क्या है बच्चे? ब्लैक, ये सीड्स हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पॉड यानी कि फली। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो फली से कवर्ड होते हैं। पॉड कहते हैं बेटे फली को। जैसे ये है अब पी प्लांट ना, तो इसके बाहर जो इसकी सरफेस होगी ना इसको हम पॉड कहेंगे। अंदर क्या है बेटे? सीड्स हैं पी के, मटर के। क्लियर हो गया? सीड्स। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका एक ही सीड होता है। सम हैव अ फ्यू सीड्स। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अ फ्यू सीड्स होते हैं। एंड सम हैव मैनी सीड्स। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। जो सीड्स हैं यानी बीज हैं वो ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स में। क्लियर हो गया? मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज। लेकिन बहुत से सीड्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रीज में ग्रो कर जाते हैं।
सीड्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। बेटे जिस तरह फ्रूट्स ऑल शेप्स एंड साइजेस में होते हैं, फ्लावर्स ऑल शेप्स एंड साइजेस में होते हैं, इसी तरह से सीड्स भी हर शेप और साइज में होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम अगर पिक्चर देखें तो प्लम है ये, तो बेटे प्लम का ओनली वन सीड होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। अ फ्यू सीड्स, ऑरेंज के अ फ्यू सीड्स होते हैं, और ऑरेंज के सीड्स को कहते हैं बेटे पिप्स। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? ऑरेंज के सीड्स को क्या कहेंगे? पिप्स। इसी तरह से पोमीग्रेनेट है यानी अनार है, उसके मैनी सीड्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एप्पल सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं और वाटरमेलन सीड्स हैं। बेटे इन सब सीड्स की जो शेप होती है और जो साइज होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि सीड्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। क्लियर हो गया? नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नट्स ग्रो करते हैं, और नट्स क्या होते हैं बेटे? हार्ड शेल्ड फ्रूट्स होते हैं। जैसे अगर आपने वॉलनट देखा हो यानी अखरोट देखा हो, तो उसके बाहर एक हार्ड सा शेल होता है ना। क्लियर? उनको कहते हैं बेटे नट्स। दे हैव सीड्स, उनके अंदर सीड्स भी होते हैं, एंड हैव अ हार्ड शेल, और उनका शेल बहुत हार्ड सा होता है। जैसे पिक्चर में वॉलनट यानी अखरोट, ये जो बाहर वाली इसकी लेयर है ना, इसको कहते हैं हार्ड शेल। क्लियर? आलमंड, बेटे हमने आलमंड भी देखा है, उसके बाहर भी एक हार्ड शेल होता है जिसको तोड़ते हैं और फिर अंदर से ये बादाम निकलेगा। इसी तरह से कैश्यू। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेल्स अस द एज ऑफ अ ट्री। बेटे वो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें ट्री की एज बताता है? तो अगर आपने चैप्टर गौर से सुना है तो आपको पता होगा कि रिंग्स जो होते हैं, जो ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको काउंट कर लें तो हमें प्लांट की एज का पता चल जाता है। क्लियर? आंसर में क्या होगा? रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक, जो रिंग्स हैं जो कि ट्रंक्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट टेल्स अस द एज ऑफ द ट्री। तो जो ट्रंक में रिंग्स प्रेजेंट हैं वो हमें ट्री की एज के बारे में बताते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच हैज अ थिकर स्किन, अ प्लम और अ मैंगो। तो बेटे किसकी जो स्किन है वो थिकर होती है, प्लम की या मैंगो की? आप खुद सोच के बताएं, आपने मैंगो की ईटिंग की हुई है, तो मैंगो की जो स्किन है बेटे वो प्लम से थिकर होती है। आंसर में क्या आएगा? अ मैंगो हैज अ थिकर स्किन देन अ प्लम, कि मैंगो की स्किन थिकर होती है देन अ प्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज अ लेमन मोर सॉर देन एन ऑरेंज। कि बेटे लेमन जो है वो ज्यादा खट्टा होता है या ऑरेंज ज्यादा खट्टा होता है? उन्होंने यही पूछा है कि इज अ लेमन मोर सॉर देन एन ऑरेंज। तो बेटे हम कहेंगे यस, अ लेमन इज मोर सॉर देन एन ऑरेंज, कि लेमन जो है वो मोर सॉर होता है यानी खट्टा होता है, तुर्श होता है ऑरेंज से। क्लियर हो गया? Related questions from notes, answer these questions. Question number 4 है, which has more seeds, a plum or papaya? बेटे बताएं, प्लम के सीड्स ज्यादा होते हैं या पपाया के सीड्स ज्यादा होते हैं? अगर आपने चैप्टर गौर से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि प्लम में तो ओनली 1 सीड होता है और पपाया में मैनी सीड्स होते हैं। तो हम आंसर क्या देंगे? अ पपाया हैज मोर सीड्स देन अ प्लम, कि पपाया के जो सीड्स होते हैं वो मोर होते हैं देन अ प्लम से। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। तो बेटे के सब फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स बन जाते हैं? आंसर है नो, ऑल फ्लावर्स डोंट बिकम फ्रूट्स। सब फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स नहीं बनते। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि सब जो फ्रूट्स होंगे वो फ्लावर से मिलके बनेंगे, लेकिन सब फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा? नो, ऑल फ्लावर्स डोंट बिकम फ्रूट्स। क्लियर? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में नेक्स्ट आता बेटे, आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। बेटे हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और हमने देखना है अगर वो ठीक लिखी है यानी ट्रू है तो उसके आगे हमने टी लिखना है, और जो फॉल्स होगी यानी गलत स्टेटमेंट होगी उसके आगे हमने एफ लिख देना है कि ये फॉल्स है। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट है, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। तो बेटे लीव्स प्लांट का वो पार्ट होते हैं जो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, तो ये बात सच है ना, ट्रू है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? टी। सेकेंड स्टेटमेंट है, रूट्स टेक इन वाटर।
कि जो रूट्स हैं वो वाटर को टेक इन करती हैं। ये बात भी सच है, तो इसके आगे भी हमने टी लिख दिया। स्टेटमेंट नंबर 3 है ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, कि बेटे जो ऑल ट्रीज होते हैं उनके फ्रूट्स होते हैं। नहीं बेटे, ये बात गलत है। कुछ ट्रीज होते हैं जिनके फ्रूट्स जो हैं उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर फ्रूट ग्रो नहीं भी करते। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स, यानी गलत, कि सब ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स नहीं ग्रो करते। कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिन पे फ्रूट्स ग्रो नहीं करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, कि फ्रूट्स जो हैं उनकी बाहर की तरफ एक स्किन होती है, फ्लैशी इनर पार्ट्स, सॉफ्ट फ्लैशी से इनर पार्ट्स होते हैं, एंड सीड इन द मिडल, और मिडल में बेटे क्या होते हैं फ्रूट्स के? सीड। तो ये बात सच है, ये हमने चैप्टर में भी ये स्टडी किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई बेटे? ट्रू हुई। तो इसके आगे हम टी लिख देंगे। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से 3 ऑप्शंस गलत हैं और 1 करेक्ट है। हमने करेक्ट आंसर चूज करना है। क्लियर? पार्ट 1 है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ हर्ब। बेटे हमने देखना है कि ऑप्शंस में कौन सी टाइप ऑफ हर्ब है। हर्ब हमारे पास कौन सी है? क्लियर? ए ऑप्शन है जैस्मीन, जो कि एक फ्लावर है। बी मैंगो, मैंगो इज अ फ्रूट। सी cucumber, cucumber is a vegetable, and D कोरिएंडर, यानी धनिया। तो कोरिएंडर क्या हुआ बेटे? टाइप ऑफ हर्ब। तो हमारी चॉइस कौन सी हुई? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, इसको टिक कर दें। पार्ट 2 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट। बेटे हमें ऑप्शंस दिए और हमने जो फ्रूट नहीं है ना उसको चूज करना है। ए ऑरेंज, बी प्लम, सी पाइनएप्पल, डी रेडिश। तो बेटे ऑरेंज, प्लम एंड पाइनएप्पल आर फ्रूट्स एंड रेडिश इज नॉट अ फ्रूट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन, रेडिश। थर्ड पार्ट है विच ऑफ दीज इज अ सीड। ए ऑप्शन है ग्रेप, बी एप्रिकॉट, सी रोज एंड डी ऑरेंज पिप। तो बेटे ग्रेप एंड एप्रिकॉट आर फ्रूट्स, सी रोज, रोज इज अ फ्लावर, एंड डी ऑरेंज पिप यानी ऑरेंज के सीड्स। हमने स्टडी किए थे ना, हमने पिक्चर में देखे थे कि ऑरेंज के जो सीड्स थे उसको क्या कहा था हमने? पिप। तो क्या ऑप्शन ठीक हुआ? सीड वाला, डी ऑप्शन। फोर्थ पार्ट है विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। बेटे वो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो ट्रीज पे ग्रो करते हैं? ए पंपकिन, बी वाटरमेलन, सी मैंगो एंड डी ऑप्शन है ग्रेप्स। तो बेटे पंपकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स, जो कि जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं, ये ट्रीज पे ग्रो नहीं करते। सी ऑप्शन है मैंगो एंड डी इज ग्रेप्स। और ग्रेप्स जो है बेटे वो क्या है? क्लाइंबर्स हैं, जो कि ग्रेप वाइन के ऊपर ग्रो करेंगे, ये भी ट्रीज पे नहीं ग्रो करते। तो क्या ऑप्शन ठीक हुई? मैंगो। मैंगो का हमेशा क्या होता है? ट्री होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट है व्हाट डज द स्टेम कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेटे स्टेम ने क्या कैरी करना होता है प्लांट के अदर पार्ट्स में? ए ऑप्शन है एयर एंड वाटर, बी ऑप्शन है एयर एंड फूड, सी ऑप्शन है वाटर एंड फूड एंड डी इज एयर। तो बेटे स्टेम कभी भी एयर जो है वो कैरी नहीं करती। तो जिन ऑप्शंस में एयर है ना वो ऑप्शंस गलत हुई। तो सी ऑप्शन में वाटर एंड फूड है। क्लियर? तो स्टेम ने क्या कैरी करना है बेटे? वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटे आपको ब्लॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और डिफरेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपने इन ब्लैंक्स में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर? फर्स्ट पार्ट है डैश आर बिगेस्ट प्लांट्स। तो बेटे बिगेस्ट प्लांट्स कौन से होते हैं? ट्रीज होते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ट्रीज। सेकेंड पार्ट है डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद स्टेम्स दैट आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड। बेटे स्मॉल प्लांट्स और जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं, और वुडी स्टेम्स कौन सी होती हैं? हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, सख्त भी होती हैं और उनको हम बेंड भी इजीली नहीं कर सकते। सोचिए जरा वो कौन से स्मॉल प्लांट्स हैं? श्रब्स। ठीक है, श्रब्स आएगा ब्लैंक में। थर्ड पार्ट है अ डैश हैज अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकली स्पाइन्स।
बेटे वो कौन सा प्लांट है जो थिक है, उसकी स्टेम फ्लैशी होती है एंड प्रिकली स्पाइंस, उसके ऊपर चुभने वाले कांटे लगे होते हैं, स्पाइंस कांटों को कहते हैं। तो बेटे वो प्लांट कौन सा हुआ? कैक्टस। तो हम क्या लिखेंगे ब्लैंक में? कैक्टस। फोर्थ पार्ट है ऑल डैश नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू डैश। बेटे सब प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है, एयर एंड वाटर की जरूरत होती है। क्यों होती है? टू ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सकें। तो डैश में आप प्लांट्स लिखेंगे एंड सेकंड डैश में आप क्या लिखेंगे? ग्रो। फिफ्थ पार्ट है डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो बेटे वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स वीक होती हैं और वो जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं? ये हमने पढ़ा है। तो फिफ्थ पे क्या आएगा? क्रीपर्स। क्लियर हो गया? रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द सीड्स विद द फ्रूट्स। बेटे आपको डिफरेंट फ्रूट्स दिए हुए हैं और आपने उसके साथ उनके जो सीड्स होते हैं उनके साथ इनको मैच करना है। अगर फर्स्ट पे एप्पल है, ये सब फ्रूट्स हैं और ये सीड्स हैं, तो एप्पल को उसके सीड्स के साथ मैच करें। बेटे देखें जरा एप्पल सीड्स कौन से लगते हैं आपको? ये लग रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल को बी के साथ, बी पे जो सीड्स बने हुए हैं बेटे उसके साथ मैच कर दें। इसी तरह से सेकंड पे है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट के जो सीड्स हैं बेटे वो क्या हैं? ए पे, इसके साथ मैच करें। फिर उसके बाद थर्ड पे ग्रेप्स हैं। बेटे ये वाले जो ग्रेप्स होते हैं इनके सीड्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं। तो ये कहाँ पे बने हैं? ये लास्ट वन, ठीक है। इस तरह से इसको मैच कर दें। फोर्थ पे है लेमन। तो लेमन सीड्स कहाँ है? ये इस तरह से मैच हो गया। नेक्स्ट पे आ जाता है बेटे मैंगो। तो मैंगो सीड का तो सबको पता है, ये मैंगो सीड। क्लियर हो गया? अब हमने हर फ्रूट को उसके सीड के साथ मैच कर दिया, ठीक है। इसके साथ बच्चे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ लगी होगी। आपने बेटे क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज अच्छे तरीके से लर्न करनी है और चैप्टर की रीडिंग भी अच्छी तरह से करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।